हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक महान देशभक्त और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री वीर शहीद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी हंसदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। बहादुर की माँ का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी माँ रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जातिसूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया गया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। सन 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता और शास्त्री जी की 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम और सुमन और 4 पुत्र हरिश्चंद्र, अनिल, सुनील और अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं। शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री जो है ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री और वीर शहीद लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी के बारे में 2 बातें। अभी हम लोग उनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवादा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए।
शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए भी नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने। तो फ्रेंड्स, ये सब थी हमारे महान देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ कथाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने का काम कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।